Hi everyone, welcome to SO English Point. So let's learn English, and this is present perfect continuous tense. Before this tense, we have completed three tenses of present, that is present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. And this one is the last tense of present. So let's begin, and this is going to be important for any kind of exam or any board exam, any state board exam, CBSE, ICSE, UP board, Bihar board, any kind of board, or if you are preparing for, you can say, any kind of entrance exam, in that also this is going to help you. So let's begin. ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट का मतलब अभी, परफेक्ट मतलब कंप्लीट भी हो चुका है, कंटिन्यूअस मीन्स जारी भी है, और टेंस मीन्स क्या होता है? टाइम. देखिए, अगर आप जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, जितने भी रूल्स दिए गए हैं, अगर आप इनको भी ध्यान से देखेंगे तब भी आपके इंग्लिश और वर्ड पावर तो इम्प्रूव हो ही जाएगी. तो देखते हैं क्या लिखा है. दिस टेंस, यह टेंस, इज यूज्ड, इसको यूज किया जाता है. आल्सो कॉल्ड, मतलब इसको और भी बुलाया जाता है किस नाम से? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो इसका एक और नाम है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, और इसको हम फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित तरीके से यूज कर सकते हैं. सो बिफोर आई बिगिन, इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें क्या लगता है? हैज या फिर हैव. उसके बाद बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बीन. देखिए, हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट बन गया, और वर्ब में आईएनजी कर देंगे मेन वर्ब में, तो क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस. उसके बाद क्या लगता है? सिंस या फॉर लगता है. उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स टाइम लगता है. तो देखते हैं. अच्छा, सिंस फॉर में डिफरेंस क्या है? देखिए, सिंस जो आता है, ये आता है निश्चित टाइम के पहले, यानी कि जब किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, या फिर आप बोल सकते हैं इसके बाद हमेशा प्रॉपर नाउन आता है. जो टाइम आएगा कौन सा आएगा? प्रॉपर नाउन. और फॉर के बाद जो आता है कॉमन नाउन आता है. फॉर में क्या दिया होता है? इसमें दिया होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, कोई एक्शन कितनी देर तक चला, और सिंस बताता है कि कोई एक्शन स्टार्ट कब हुआ है. जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो देखिएगा, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट बिगिन, जो शुरू हुआ है, इन द पास्ट, पास्ट में, एंड मीन्स और, इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और अब भी चल रहा है. कोई एक्शन अब भी चल रहा है. ये पास्ट में तो शुरू हुआ है, लेकिन एक्शन अब भी चल रहा है. जैसे, दे हैव बीन स्टेइंग इन द कॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. कोई बोल रहा है, कोई व्यक्ति है जो कॉलेज में लंबे समय तक से स्टे कर रहे हैं. तो इसका मतलब वो कॉलेज में पास्ट में आए, और तब से रहना अब तक जारी है, और फ्यूचर में भी वो रहेंगे. तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दूसरा क्या है? इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट. लास्ट नाइट से बारिश हो रही है. देखिए, सिंस मतलब क्या हो गया? हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है बारिश होने का, कब से हो रही है? लास्ट नाइट से. लेकिन यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. यहाँ ये पता है कि कोई कब से रह रहा है, तो लॉन्ग टाइम से रह रहा है. स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. तो यही अंतर होता है सिंस और फॉर में. बाकी आप देख रहे हैं, हैज, यहाँ हैव लग गया, बीन लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गया. यहाँ हैज लग गया, बीन लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गया. और हैज और हैव में डिफरेंस क्या होता है, ये अभी हमने इसके पहले वीडियो में, जो प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो थी, उसमें हमने देखा है. तो आप जाके वहां से देख सकते हैं. इसका सेकेंड यूज क्या है? इसका नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो पूरा तो हो चुका है, बट द इफेक्ट ऑफ विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जिसका प्रभाव अब भी है. तो देखिए, ये जो रूल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी लागू होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लागू होता है. तो इसको दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं. कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ अभी अभी, और उस
अब उसका इफेक्ट जो है अभी चल रहा है। जैसे बोल सकते हैं कि आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब। बोल रहा है मैं भटक रहा हूँ। रन अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकना। किसके लिए? जॉब के लिए। ऑल डे, पूरे दिन। एंड मिस और आई एम नाउ टायर्ड। देखिए आई की वर्ब है ये एम, और मैं अब क्या हूँ? थक गया। तो एक्शन पास्ट में था, अभी भी कंप्लीट हुआ भटकना उसका दौड़ना, और अब क्या हो चुका है? थक गया है। तो इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या किया? वो टायर्ड हो चुका है, थक गया है। तो यही है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है, कंटिन्यू है, कंप्लीट हुआ, लेकिन उसका असर जो है अब भी जारी है। देखिए दो यूज है इसका। अब इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, फिर सिंस फॉर, फिर उसके बाद टाइम फ्रेज होता है। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो फिर क्या लगाते हैं? हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद बोल सकते हैं क्या इसका रिमेनिंग वर्ड्स, उसके बाद फॉर एसेंस प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। अर्पित, अर्पित हैज बीन स्लीपिंग। अर्पित सो रहा है, कब से? 6 o'clock, 6 बजे से। कौन? अर्पित। दे हैव बीन रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, कब से? 3 hours, 3 घंटे से। तो देखिए सिंस स्टार्टिंग पॉइंट कब खत्म हुआ? 3 hours ड्यूरेशन बता रहा है कि कोई काम कितना देर चला हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट में बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड में क्या बता रहा है कि कोई काम कितना देर तक चला। तो ये अंतर होता है कि इसमें सिंस और फॉर में। नेक्स्ट क्या है? रूल्स फॉर नेगेटिव। नेगेटिव का रूल्स क्या है? अगर आप देखेंगे तो अगर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो उसके बाद क्या लग गया? हैज़ लग गया। फिर क्या? नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस फॉर। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगा है, इसका पोजीशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, फिर क्या लग जाएगा? हैव, नॉट, बीन, बाकी सब एज इट इज। जैसे एग्जाम्पल क्या है? यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। तो बोल रहा है तुम्हें बुखार नहीं है। कितने सप्ताह से? 1 सप्ताह से। तुम बुखार नहीं, मतलब तुम बुखार से नहीं झेल रहे हो, कब से? 1 सप्ताह से। आई क्या है? रीना हैज़ नॉट बीन गोइंग टू म्यूजिक क्लास फॉर 2 months। जो रीना है वो म्यूजिक क्लास नहीं जा रही। कितने दिन से? 2 महीने से। कौन? रीना। तो रीना हैज़ नॉट बीन गोइंग टू म्यूजिक क्लास फॉर 2 months, 2 महीने से। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 week। कितने वीक से? 1 week से। सो दैट्स ऑल। अगर आगे देखते हैं ये किसके बारे में है? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। हम देखते हैं इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव जानते हैं उसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। जैसे हैज हैव पहले आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के बेस पे ही हैज हैव आएगा, उसके बाद बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सिंस फॉर, और एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद बाकी सब एज इट इज। जैसे हैव यू बीन स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो या सोते हुए आ रहे हो? कब से? 8 बजे से, फिक्स टाइम है। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या वह इस घर में नहीं रह रहा है कब से? एक लंबे समय से। लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, कोई लंबा समय, टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है। वाई हैव दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, बोल रहा है वे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर पता है, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के सेंस में उसके बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हल्का सा एक नोट दिया, टिप दिया, इसको देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है? वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन इन अ सक्सेशन।
बोल रहा है अगर कोई एक्शन एक के बाद एक हो रहा है, मतलब कोई ऐसी इवेंट, कोई घटना है जो चल रही है, जैसे कमेंट्री हो गया, कोई स्टोरीज हो गई, तो सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई एक्शन एक के बाद एक हो रहा है। तो ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक क्रिकेट कमेंट्रीज हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन, कहीं पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई कहीं पर कोई प्रयोग हो रहा है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर आस्किंग फॉर और गिविंग इंस्ट्रक्शन, आप किसी से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। इस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड मिस और द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड फॉर चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं? अगर कोई सिचुएशन हो रही है, चेंज हो रही है धीरे धीरे, मतलब पहले अवस्था दूसरी थी अब दूसरी अवस्था हो गई, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे बोलते रेट्स ऑफ पैकेज्ड फूड स्टफ्स आर गोइंग अप, तो जो रेट्स है किसका? पैकेज्ड फूड स्टफ का, वो कह रहा है हैज़ बीन गोइंग अप, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ हैज़ बीन गोइंग अप रहेगा, हैज़ बीन गोइंग अप, क्योंकि ये सिचुएशन क्या हो रहा है? चेंज होता हुआ रहा। सो आई थिंक दैट्स ऑल. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.